भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का दफ्तर नजर आतिश कर दिया गया है और मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज किया। अभी एहतजाज जारी है। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक और ज़ैब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और नाज़रीन वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे बीजेपी नरेंद्र मोदी की, भारत की। आपको पता है कि भारत पिछले कुछ अरसे से तमाम तर मामला के अंदर हमें हटदर्मी के ऊपर तुला हुआ नजर आता है। अगर हम हालिया पाक भारत जंग की बात करें, पाक भारत जंग में भी स्टार्ट में उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए जी, ऑपरेशन सिंदूर, तो पता नहीं कौन सा ऑपरेशन, उसके बाद भी कई ऑपरेशन आए, लेकिन सारे ऑपरेशन उनके वो शरफुल वर्मा साहब अक्सर कहते हैं ना कि प्रोग्राम बढ़ गया। तो भारत का जो प्रोग्राम है वो अब मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम बढ़ गया है पूरी दुनिया के अंदर, और उस प्रोग्राम को ऐसे बड़ा पाकिस्तान ने कि मैं आपको बता नहीं सकता, और ऐसा बड़ा भारत कि नरेंद्र मोदी अब कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जहाँ पर वो कहते थे जी माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्टी डोनाल्ड ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा मुंह मोड़ा उन्होंने नरेंद्र मोदी से कि अब वो मिन्नतें करते हैं। कई अरसे से उनका रब्ता नहीं हो पा रहा था। उनकी गुज़िश्ता दिनों जन्मदिन गुजरा नरेंद्र मोदी का, तो कहीं कॉल कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने माजरत के साथ। जब उन्होंने कॉल की तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर लिखी कि माय बेस्ट फ्रेंड, माय ब्रदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कॉल कर लीजिए और मुझे जन्मदिन मेरा विश किया मुझे। तो बड़ा इतनी उन्होंने खुशी मनाई जैसे कोई अमेरिका ने कह दिया हो कि बस हम तो आपके साथ हैं जी, आपको दोबारा जो आपका मकाम है वो बहाल करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी कहानी आपको इसलिए बताई कि भारत का प्रोग्राम अब दुनिया के अंदर बढ़ गया है और पाकिस्तान का जो किरदार है तमाम तर मामले के अंदर, पाक भारत जंग हुई उसके बाद से जो पाकिस्तान ने अपना मकाम दुनिया में हासिल किया, खित्ते में हासिल किया, और ये वाहिद हमारा प्लेटफॉर्म है, शायद ही कुछ गिने चुने लोगों में हमारा ये प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जो उस वक्त से जब ये चहमगोइयाँ हो रही थी, ये डिस्कशन हर घर के अंदर हो रही थी कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना, ये हो जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। लेकिन हम उन चंद लोगों में शामिल हैं, हमारा ये प्लेटफॉर्म, हम उस वक्त से आज तक ये कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह वो मकाम भी हासिल करेगा कि दुनिया देखेगी। और आस्ता आस्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने वो मकाम दुनिया में हासिल किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफें करते नहीं थकते। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को वो दुनिया में मकाम हासिल हुआ। फिर उसके बाद हम बतौर मुसलमान, हमारे लिए जो हमारे मुकद्दस मकामात है, हरम पाक, मक्का मुकरमा, मदीना, वो मुकद्दस मकामात है। शायद हम अगर ये कोई कह दे कि आपने उनके लिए जान कुर्बान करनी है, तो बिना किसी सोचे, बिना किसी सोच समझ के हम लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर दें। उनकी हिफाजत का जो हमें जिम्मेदारी दी गई, यकीनी तौर पे ये हमारे लिए दुनिया में किसी बड़े जो गिफ्ट है उससे कम नहीं है। हम अब मुहाफिज हैं, हमारी पाक फौज हमारे सऊदी अरब के अंदर मौजूद मुकद्दस मकामात की हिफाजत करेगी। अब बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो गई है, मैं आता हूँ डायरेक्टली भारत की जानिब। मकबूजा कश्मीर का इलाका है लद्दाख। पहले मकबूजा कश्मीर के साथ साथ आपको पता है जी जो खसूसी आइनी हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की, जब से 2019 में भारत ने ये आइनी जो खसूसी हैसियत थी कश्मीर की वो ख़त्म की, उसके बाद से लद्दाख को डायरेक्ट दिल्ली के साथ जोड़ दिया गया है। अब दिल्ली सारा कंट्रोल संभालता है लद्दाख का। अब लद्दाख के ऊपर भी यहाँ मामला है चाइना के साथ जो क्लैश है। ऑब्वियसली चाइना कहता है जी मेरा इलाका है, और चाइना भी इसके ऊपर पेशकदमी जो है वो जैसे मौका मिलता है वो करते जा रहे हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर ये जो उसके बाद से एक एहतजाज का सिलसिला चल पड़ा। अब मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता रोज ये किया कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर था उसको नजर आतिश कर दिया, मलिया मैट कर दिया उसको। बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ सरापा एहतजाज है लोग, और आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया जिसमें 4 अफराद हलाक भी हुए, कई जख्मी भी हुए। लेकिन
اس تمام تر معاملے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ اس سے جڑے تمام تر علاقوں میں ظلم و بربریت کے انہوں نے انتہا کر دی ہے، لیکن جو پاکستان نے ان کو سبق سکھایا ہے نا، اب یقینی طور پہ وہ پنگا لینے کی سوچ رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پنگا کیسے لیں۔ یہ دوبارہ پہلے ہم لوگوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پاکستان نے، پاکستان کی مسلح افواج نے، اگر ہم نے دوبارہ پنگا لے لیا تو ہم تو گئے، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو پٹ جائیں گے۔ تو یہ جو شدت اب اس احتجاج میں بڑھ گئی ہے، نہ صرف ان کے ہاتھ سے لداخ جائے گا بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم بار بار یہ چیز کہتے ہیں، جس دن پاک فوج نے یہ فیصلہ کر لیا یہ انٹرنیشنلی معاملات سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے، اس دن اگلے 24 گھنٹے میں اگلے 24 گھنٹے میں یہ کشمیر ہم نے لینا ہے۔ اور کشمیر لینا پاکستان کی مسلح افواج کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہے، اس کی وجہ سے شاید ہاتھ بندھے میں پاکستان کی مسلح افواج کے، ریاست پاکستان کے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کشمیری پاکستان کی شہ رگ ہے، یقینی طور پہ شہ رگ ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ ایک دن جو پاکستان ہے وہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور کشمیری بھی اس پاکستان کے اندر سکھ کا سانس لیں گے آ کے، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ خبر بھی آپ کو سننے کو ملے گی۔ ہم سب اس کے لیے ترس رہے ہیں کہ کب ان کے اوپر ظلم و بربریت کا یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ انشاءاللہ جلد وہ دن آئے گا۔ اور یہ لداخ کے معاملے کے اوپر جو مظاہرے کے حوالے سے ہم نے بات کی، اب بات بی جے پی کے دفتروں کے نظر آتش ہونے تک آ گئی ہے، تو یقینی طور پہ مودی کے گلے تک بھی یہ بات جائے گی۔ آپ اس معاملے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔